इंडियन अदाकारा मधुबाला, जिनके करोड़ों चाहने वालों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी शामिल थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के भुट्टो ख़ानदान के पास बम्बई के इलाके वर्ली में साहिल समंदर के करीब एक पुरतायुश कोठी हुआ करती थी। सन 1954 से 1958 के दरमियान पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो अक्सर इस कोठी में रहने आते थे, जबकि उनका पूरा ख़ानदान पाकिस्तान में रहता था। ये वही दौर था जब बम्बई में फ़िल्म मुग़ल-ए-आज़म की शूटिंग चल रही थी। नौशाद याद करते हुए बताते हैं कि इस फिल्म का गाना मोहे पंगट पे नंदलाल छोड़ गयो रे शूट हो रहा था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये गाना और मधुबाला इस कदर पसंद थी कि वो इस गाने की शूटिंग देखने रोज़ाना सेट पर आते थे। वो मधुबाला से शादी के लिए बहुत संजीदा थे और एक बार इन्होंने दोपहर के खाने के दौरान मधुबाला के सामने अपना ये इरादा भी जाहिर किया था, मगर जवाब में इन्हें मधुबाला का इनकार मिला था। इस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के सदर और बाद अज़ा वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। जब इस गाने की शूटिंग हो रही थी तो मुग़ल-ए-आज़म के कोरियोग्राफर लच्छू महाराज को एक ऐसी रक्कासा की ज़रूरत थी जो चेहरे के तासुरात और हाथों की हरकत के ज़रिए से गाने के अल्फाज का इजहार कर सके। मधुबाला क्लासिकल डांसर नहीं थी, लेकिन इन्होंने इस गाने के लिए बहुत मेहनत की। लच्छू महाराज ने इन्हें महीनों तक कत्थक रक्स सिखाया। याद रहे कि चीनी वज़ीर-ए-आज़म चू एन लाई, पाकिस्तान के मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ और मशहूर अतालवी फिल्मसाज रोसोलेनी और लॉरेंस ऑफ अरेबिया के डायरेक्टर डेविड लेन भी मुग़ल-ए-आज़म की शूटिंग देखने वालों में शामिल थे। मधुबाला का शुमार इंडिया की खूबसूरत तरीन ख़वातीन में होता है। मधुबाला एक खूबसूरत अदाकारा थीं। खूबसूरत लोगों की दुनिया में वो मुख्तलिफ नज़र आती थीं। कहा जाता है कि उनकी शायाशुदा किसी भी तस्वीर में उनकी हकीकी और असल खूबसूरती के साथ इंसाफ नहीं किया, यानी वो हकीकत में जितनी खूबसूरत थीं, तस्वीर में शायद इतनी खूबसूरत नहीं नज़र आती थीं। इनका मवादना अक्सर दोस्तों, आप लोगों के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट और वीडियोज़ बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खूबसूरत तरीन अदाकारा मॉर्लिन मनरो से किया जाता था। दोनों की खूबसूरती का हर तरफ चर्चा था और इन दोनों में एक चीज़ मिलती थी कि वो सिर्फ ज़िंदगी की 36 बहारें देख सकीं, यानी दोनों की वफ़ात 36 साल की उम्र में हुई। इस सब से कतई नज़र मधुबाला ने कभी भी खुद को जिनसी अलामत के तौर पर पेश नहीं किया और प्रेस और आम लोगों को हमेशा अपनी निजी ज़िंदगी से दूर रखा, जबकि मॉर्लिन की ज़िंदगी का असल बयानिया लोगों से रब्ता रखना था। मधुबाला की हमेशा सेट पर वक्त पर आने की आदत थी। कई बार वो फिल्म हिदायतकार से पहले ही सेट पर पहुंच जाती थी, जबकि मॉर्लिन सेट पर इंतहाई लेट आने वाली अदाकारा के तौर पर हमेशा बदनाम रहीं। मधुबाला के दिन का आगाज़ सुबह 5 बजे होता था और वो दिन की शुरुआत बम्बई के कार्टर रोड साहिल के करीब चहलकदमी से करती थी। मशहूर अदाकार प्रेम नाथ इन्हें अपना सुबह अलार्म कहते थे। मधुबाला इन्हें रोज़ाना सुबह 6 बजे फ़ोन करती थीं ताकि वो टेनिस खेलने के लिए जाग जाएं। सन 1952 में फिल्म फेयर मैगजीन ने ये जानने के लिए सर्वे किया कि इंडिया की सबसे खूबसूरत अदाकारा कौन है। नलिनी जीवंत इस सर्वे में पहले नंबर पर आईं, जबकि नरगिस और बीना राय ने दूसरा और तीसरा मकाम हासिल किया। हैरत अंगेज़ तौर पर मधुबाला इस मुकाबले में चौथी पोजीशन हासिल कर सकी, लेकिन जब 1993 में एक सर्वे किया गया, पहला मकाम मिला। नरगिस और मीना कुमारी दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। मधुबाला के वालिद ने इन्हें हॉलीवुड जाने से रोका। मधुबाला की शोहरत आहिस्ता आहिस्ता वेस्टर्न वर्ल्ड में फैलने लगी थी। इनकी कई तस्वीर गैर मुल्की मैगजीन्स के पहले पेज पर शाया होती थी। मशहूर फिल्म डायरेक्टर फ्रैंक कैपरा जब हिंदुस्तान आए तो इन्होंने कहा कि वो मधुबाला के लिए हॉलीवुड में काम करने का रास्ता खोल सकते हैं। मशहूर फिल्मी साफ़ी BK करंजिया अपनी काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स में लिखते हैं, जब मैंने मधुबाला के वालिद अताउल्ला खान की इस पेशकश के बारे में बताया तो इन्होंने मधुबाला के हॉलीवुड भेजने से ये कहकर इनकार कर दिया कि इन्हें कांटे और छुरी से खाना खाना नहीं आता। एक मरतबा मीनू मुमताज़ ने मधुबाला की खूबसूरती बयान करते हुए कहा था कि इनकी रंगत इतनी गोरी थी कि अगर वो पान खाती थीं तो उसका सुर्ख रंग इनके गले से नीचे उतरता हुआ साफ देखा जा सकता था। इस तरह शिम्मी कपूर ने भी ये कहा था कि अगर वो पानी भी पीती हैं तो हम इसे उनके गले से नीचे जाते हुए साफ देख सकते हैं। देविका रानी ने दिलीप कुमार की तरह मधुबाला को भी मधुबाला का नाम दिया। मधुबाला 14 फरवरी 1933 को यानी वैलेंटाइन डे पर दिल्ली में पैदा हुई। इनका बचपन का नाम मुमताज़ जहां बेगम था। मुमताज़ अपने 11 बहन भाइयों में 5वें नंबर पर थी। इन्होंने ना सिर्फ 9 साल की उम्र में फ़िल्मों की दुनिया में कदम रखा, इनकी पहली फ़िल्म बसंत थी। ये फ़िल्म करने के बाद वो दिल्ली वापस आ गईं। फिर इन्हें बम्बई से उमैया चक्रवर्ती का फ़ोन आया, जो इन्हें अपनी फ़िल्म जवार भाटा में एक किरदार देना चाहते थे। वो बम्बई वापस चली गईं, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर इन्हें जवार भाटा का किरदार नहीं मिल सका, लेकिन इनके वालिद ने बम्बई में ही रहने का फ़ैसला किया। मारूफ अदाकारा देविका रानी इनकी मेहनत देखकर बहुत मुतासिर हुई। इन्होंने इन्हें एक नया नाम मधुबाला दिया। तरफ इनकी शोहरत में इजाफा होने लगा और इन्होंने बतौर हीरोइन कई किरदार मिलने लगे। मशहूर हिदायतकार किदार शर्मा ने इन्हें राज कपूर के मुकाबिल फिल्म नील कमल में साइन किया। फिल्म महल से करियर आगे बढ़ा। जिस फिल्म ने मधुबाला की मुल्की सतह पर पहचान दिलाई वो थी महल। ये एक अधूरी मोहब्बत की कहानी है जो एक जन्म से दूसरे जन्म तक जारी रहती है। इस वक्त तक लता साहिबा को इंडियन फिल्मी दुनिया में दाखिल हुए कई साल गुजर चुके थे।
लेकिन इस फिल्म में गाया गया इनका गाना आएगा आने वाला इन्हें प्लेबैक गुलकारी के अरूज पर ले गया। इस फिल्म के लिए ज़रूरी था कि इसकी हीरोइन गैर मामूली खूबसूरत हो। कमाल अमरोही ने इस फिल्म के लिए मधुबाला का इंतखाब किया, जो इस वक्त तक फिल्मी दुनिया में कोई ख़ास बड़ा नाम नहीं रखती थी। फिल्म कंपनी बॉम्बे टॉकीज़ ने इस किरदार के लिए सुरैया को कास्ट करने का तहैया कर रखा था, लेकिन कमाल अमरोही अपने फैसले पर अटल रहे। उस वक्त मधुबाला की उम्र सिर्फ 16 बरस थी, जबकि इनके हीरो अशोक कुमार इनकी उम्र से दुगना यानी 32 साल के थे। मधुबाला ने पूरी फिल्म को अपने कांधों पर उठाया और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मधुबाला ने दिल के आर्जे के बावजूद मुग़ल आज़म में अपने पाँव में जंजीरें पहनी। साल 1950 में मधुबाला की तबीयत अचानक ख़राब हुई। मुआयने और तफ्तीश के बाद पता चला कि इनके दिल में सुराग है। इस वक्त तक इंडिया में दिल का ऑपरेशन एक मुश्किल ऑपरेशन समझा जाता था। मधुबाला ने अपनी बीमारी को सबसे छुपाया और फिल्मों में काम करती रहीं। सन 1954 में जब वो चेन्नई में फिल्म बहुत दिन हो गई की शूटिंग कर रही थी, तो इन्हें खून की उल्टी हुई। इनकी बीमारी की खबर हर तरफ फैल गई। फिल्म मुग़ल आज़म के लिए कास्ट करते वक्त के आसिफ ने बैक वक्त कई परेशानियों को दावत दी थी। राजकुमार केसवानी अपनी किताब दास्तान मुग़ल आज़म में लिखते हैं कि पृथ्वीराज कपूर इस वक्त कई बीमारियों से लड़ रहे थे। दिल की बीमारी की वजह से मधुबाला भी कई पाबंदियों में जकड़ी हुई थी। फिल्म के एक ख़ास तौर पर तवील हिस्से में मधुबाला को भारी असली लोहे की जंजीरें पहनना पड़ी। जब जेल में मधुबाला पर बेकस पे रहम कीजिए सरकार मदीना का सीन शूट होना था, तो डॉक्टरों की सख्त हिदायत थी कि किसी भी हालत में वज़न उठाने से गुरेज किया जाए, लेकिन मधुबाला ने इसको शूट करने की इजाज़त दी। मधुबाला का जिस्म भी बेबस ज़रूर था, लेकिन उनका इरादा पुख्ता था। अपनी ऑटोबायोग्राफी में द सब्सटेंस एंड द शैडो में दिलीप कुमार लिखते हैं कि मैं बतौर फ़नकार और औरत दोनों तरह से मधुबाला की तरफ मुतवज्जह था। वो बहुत ज़िंदा दिल और चुस्त खातून थी। इसे मुझ जैसे शर्मीले और अपने आप में रहने वाले शख्स से बात करने में कोई हर्ज नहीं था। लेकिन ये मोहब्बत की कहानी मधुबाला के वालिद अताउल्लाह खान की वजह से आगे न बढ़ सकी। इनके वालिद का ख्याल था कि दिलीप कुमार उम्र में मधुबाला से बड़े हैं। खदीजा अकबर मधुबाला की बायोग्राफी आई वॉन्ट टू दी स्टोरी ऑफ मधुबाला में लिखती हैं, दिलीप कुमार और अताउल्लाह खान के दरमियान इख्तलाफ फिल्म नया दौर के शूटिंग के दौरान सामने आए। इस फिल्म में बी आर चोपड़ा ने सबसे पहले मधुबाला को बतौर हीरोइन लिया। जब चोपड़ा ने फिल्म की शूटिंग आउटडोर करने का इरादा किया, तो अताउल्लाह खान ने इस पर सख्त एतराज़ किया। बी आर चोपड़ा ने सिर्फ मधुबाला की जगह वैजंती माला को ले लिया, बल्कि इनके खिलाफ मुआहदे की शराइत तोड़ने का मुकदमा भी दर्ज कराया। बाद में दोनों के दरमियान सुलह हो गई और मुकदमा वापस ले लिया गया। मधुबाला की छोटी बहन मधुर भूषण बताती हैं कि दिलीप साहब ने कहा चलो शादी कर लें। इस पर मधुबाला ने कहा कि मैं शादी ज़रूर करूंगी, लेकिन पहले आप मेरी वालिद से माफ़ी मांगें। लेकिन दिलीप कुमार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि मेरी बहन ने इन्हें घर आकर इन्हें गले लगाने को कहा, लेकिन दिलीप कुमार इस पर भी राज़ी नहीं हुए। वहाँ से इन दोनों के दरमियान ब्रेकअप हो गया। किशोर कुमार के साथ बेजोड़ शादी। जब मधुबाला को मालूम हुआ कि दिलीप कुमार इनसे शादी नहीं करेंगे, तो इन्होंने ये साबित करने के लिए किशोर कुमार से शादी कर ली कि वो किसी भी मर्द से शादी कर सकती हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते भी नहीं थे। किशोर को शादी से पहले भी मधुबाला की बीमारी का इल्म था। किशोर कुमार की बायोग्राफी किशोर कुमार दी अलाइनमेंट बायोग्राफी में मधुबाला का छोटी बहन मधुर का हवाला देते हुए कहा कि जैसे ही डॉक्टर ने किशोर को बताया कि मधुबाला की ज़िंदगी के बहुत कम दिन बाकी हैं, इन्होंने एक ड्राइवर के साथ काटर रोड के एक फ्लैट में भेज दिया। वो 4 महीनों में एक बार इनसे मिलने जाते थे और इसका फ़ोन भी नहीं सुनते थे। आखिरी दिनों में मधुबाला ने गाउन पहनना शुरू कर दिया था, लेकिन किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार ने इसके बरक्स तस्वीर पेश करते हुए कहा कि मैंने पहली बार मधुबाला को 10 साल की उम्र में देखा था। मेरे वालिद ने ब्रांडा में फ्लैट लेकर इनके साथ रहना शुरू कर दिया था। जब मैंने इन्हें झमरों के सेट पर देखा तो वो बहुत खूबसूरत लगती थी, लेकिन बाद में वो कमज़ोर पड़ गई थी। बाद में मधुबाला बांद्रा में अकेले रहने लगी। मेरे वालिद हर रोज़ इनके पास जाया करते थे। वो इसरार करती थी कि वो इसके साथ खाना खाएं। इसका मतलब ये था कि मेरे वालिद को 2 बार रात का खाना खाना पड़ता था, एक बार मधुबाला के साथ और दूसरी बार मेरी माँ के साथ। सिर्फ 36 बरस की उम्र में मौत। जब मधुबाला ब्रिज कैंडी अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, बीके करंजिया शायद इनसे मिलने वाले आखिरी शख्स थे। करंजिया लिखते हैं कि मधुबाला को जब अस्पताल में सांस लेने में दुश्वारी थी और नाक में ऑक्सीजन ट्यूब लगी हुई थी, वो इस वक्त भी बेहद हसीन लग रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा दी। मैंने इनका हाथ अपने हाथ में लिया। हम खामोशी से एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। नर्स ने मुझे इनके करीब बैठने के लिए सिर्फ 5 मिनट का वक्त दिया था, लेकिन मधुबाला ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। इनकी आंखें भर आने लगी। मैंने अपना हाथ आहिस्ता से छुड़ाया और दोनों हाथों से इनका हाथ थाम लिया। फिर मैंने झुककर इनका माथा चूमा। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए और मैं फ़ौरन उस कमरे से बाहर आ गया। नर्स ने आहिस्ता से मधुबाला के कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और आहिस्ता से अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। इसने सरगोशी की, प्रार्थना कीजिए। अगले दिन 23 फरवरी 1969 यानी अपनी 36वीं सालगिरह की 90 दिन मधुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उस दिन दिलीप कुमार मद्रास में शूटिंग कर रहे थे। जब वो बम्बई पहुंचे, मधुबाला दफन हो चुकी थी। वो एयरपोर्ट से सीधा कब्रिस्तान गए
और इनकी कब्र पर फूल चढ़ाकर इनकी आखिरी रस्मात अदा की। आपका वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा।